शाबाश, हौसला रख। कौन है? कौन है? पुत्र बस बस, शाबाश पुत्र। पाजी, पाजी, पाजी कोई था पाजी वहाँ पे? पाजी बहुत भयानक चेहरा है उसका। वो कोई भी नहीं है यार, वहम है तेरा बस। नहीं पाजी कोई है वहाँ पे पाजी। बस पाजी यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये दरवाजा? कौन हो तुम? वो आ रही है। कौन आ रही है? चले जाओ यहाँ से। ये सब उसी का है। वो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगी। उसी का है ये सब कुछ। अरे दरवाजा बंद करो। अरे बच्चा होने वाला है, दरवाजा बंद करो। हो रहा है बच्चा। बस ये बस। किसकी बात कर रहे हो तुम? देखना चाहते हो? आओ मेरे साथ। आओ आओ। सोना है यहाँ, सोना। हाँ। हर रात आती है वो यहाँ। हाँ। वो देखो, वो देखो, वो। बेटी, मैं आ रहा हूँ। अपने बाप को नहीं मिलेगी क्या बेटी? आधी रात को एक सुनसान इलाके की एक झोपड़ी में एक परिवार बड़ी ही दहशत में था। वहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी इस खुशी पर दहशत ज्यादा हावी थी। वो देखो, वो देखो, वो। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कौन था ये आदमी जो किसी लड़की के नाम से इस परिवार को डरा रहा था और कह रहा था कि वो लड़की इस परिवार को यहां नहीं रहने देगी, और फिर उस लड़की का पेड़ के पास आना और रहस्यमय हालातों में वहां से गायब हो जाना, ये सब बहुत ही डरा देने वाला था। क्या वाकई ये मामला भूत प्रेत का था या कोई और ही बात थी? कहीं ये बूढ़ा आदमी शराब के नशे में तो नहीं बोल रहा था? इस रहस्य का सच जानने के लिए आइए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। कौन से गांव के हो जी? यहाँ के तो नहीं लगते आप। जलूर गांव है हमारा, बरनाला में पड़ता है। बाप दादा किसान थे, हालात बदले तो खेत भी चले गए। दोनों भाई ऑटो चलाते हैं वहाँ पे। पाई पाई जोड़कर यहाँ जमीन ली है बरसाने में। यहाँ जमीन ली है? हाँ। यहाँ के तो लोग जमीन बेच बेच कर जाते हैं। क्यों? अब क्या बताऊं पाजी आपको, तकरीबन सारे गांव के कुएं और बोरवेल का पानी खारा ही निकलता है। बस 2-4 किसान ऐसे हैं जिनका पानी अच्छा निकलता है, और वो भी पानी की ऊंची कीमत पर बेचते हैं। बस बस भाई, आ गया मेरा खेत, यही उतरना है। चल भी जीते, सामान उतार। ये बाजी कौन सी जमीन है भाजी आपकी? वो वाली। वो दाहिने हाथ वाली? ठीक है, नहीं तो मुसीबत हो जानी थी। मुसीबत?
वो पहले क्या बुझा रहा सरदार जी, जो बात है सच्ची बताओ। ओ कोई गल नहीं पाजी, अगर आपकी ये जमीन है ना तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा चलता हूँ, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चलो। जजमान, भूमि पूजन के लिए जल लेकर आइए। जी अभी लेके आई पंडित जी। शीघ्र लाना। अरे वाह, ऐसे तो पंप भी लग गए। ये भी अपना है क्या? सब अपना है प्रीतो जी, बहुत सोच समझ के जमीन खरीदी हमने। हाँ हाँ, चलो अब पूजा करने जाना है। हाँ जी चलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हो रहा है, छोड़ना नहीं किसी को। हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आ जाओ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? किसने पूछकर हमारी जमीन पर पैर रखा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जमीन पर खड़ा होकर हमसे ही पूछ रहा है कौन है हम? ये जमीन हमारी है, हमारी। हटाओ ये सब कुछ। सच सच बता, हमारी जमीन हड़पने आया ना? ओ भाई, मैं क्यों किसी की जमीन हड़पूंगा? ये तो मेरी जमीन है, मैंने खरीदी है भाई। अच्छा, तेरी जमीन है? मैंने तो बेची नहीं। देख, ये मेरी जमीन है, मेरे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है ये। अरे इस जमीन को तो मैं सपने में भी ना बेचूं। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो लाठियां चल जाएंगी, लाठियां। धमकी किसे दे रहे हो भाई साहब? थोड़ा आराम से, पूजा चल रही है यहाँ। चुप कर बाजी, रुक जाओ वापस। और चुप कर 2 मिनट। आपको मैं जमीन के कागजात दिखाता हूँ, रुको यहीं पे। कागजात लाके मुंह पे मारो इनके। ये देखो, ये जमीन क्या कागजात है। गिरद्वारी में भी बकायदा नाम लिखा है हमारा। अरे भाई साहब, गलती हो गई। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। कुछ गलती मुझसे हुई और कुछ गलती आपसे। क्या मतलब आपका? कागजात तो आपके सही हैं, लेकिन ये जमीन मेरी है, मेरी। आपकी जमीन वो रही, वो पेड़ के पास। ऐसा कैसे हो सकता है? निहाल सिंह ने तो यही जमीन दिखाई थी मुझे। अरे निहाल सिंह की जमीन नहीं है ये। ध्यान से पढ़ो कागजात, साफ लिखा है आपकी जमीन 15 कनाल रोड के पास दक्षिण दिशा में पेड़ के पास आपकी जमीन है। अरे भाई निकलो मेरी जमीन से, चलो चलो। ये सूखी धरती, ये झाड़ झंझाड़ बर्बाद कर दिया इस निहाल ने हमें। सारी जिंदगी की कमाई लगा दी मैंने जमीन को खरीदने में। साफ और उपजाऊ जमीन दिखाकर उल्लू बनाया उसने हमें, बर्बाद कर दिया। हाय रब्बा, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो उस निहाल को पकड़ूंगा, और मिल गया ना साले को मार मार के तुम्बा बना दूंगा। हाँ, मार के जेल जाना है तुझे। बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा पानी डालो दिमाग पे। यहाँ तो रुकने की भी कोई जगह नहीं। शाम हो रही है, अब कहाँ जाएंगे? जीते, तू ना खाने पीने का सामान निकाल दे, कम से कम कुछ बना तो दो। तुम दोनों को भूख लगी होगी। भाभी, 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 क्या हुआ? भाभी को क्या हो गया? क्या हुआ? तू संभाल जरा, मैं दाई को लेके आता हूँ। भाभी हिम्मत रखो भाभी, पाजी इस दाई को लेके आते होंगे भाभी। भाभी हिम्मत रखो भाभी। भाभी ना पापा ना, मैं तो भूल कर भी रात को इधर नहीं आती। ये तो तूने दुगने पैसे देने का कहा, तो मैंने भी सोचा भाई तेरी बीवी और बच्चे के लिए जाना तो पड़ेगा। हे बाबा जी, भूत प्रेत से बचा के रखना। तू ऐसे कर,
दरवाजे के आगे मिर्ची जला। तेरी बीवी के ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं आना चाहिए, नहीं तो तेरे बच्चे को चुड़ैल खा जाएगी। तू जा पानी गरम कर पुत्र, चल मैं देखती हूँ। ना पुत्र ना, हाँ बस पुत्र बस, हौसला कर मेरे को। ना 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 मेरा बच्चा, ना हौसला कर बस पुत्र बस 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 बस, शाबाश हौसला कर। कौन है? शाबाश कौन है? पुत्र बस बस, शाबाश पुत्र। पाजी 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 कोई था पाजी वहां पे? पाजी यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? आओ मेरे साथ, आओ आओ। सोना है यहाँ, सोना। हाँ, वो देखो, वो देखो। बेटी, मैं आ रहा हूँ। अपने बाप को नहीं मिलेगी क्या बेटी? कितना सोना बच्चा है तिये। तू इस बच्चे को लेकर ऐसी मनहूस जगह पर कैसे रहेगी? मेरी गल मन्ने तो इस बच्चे को लेकर, अपने परिवार को लेकर कहीं और चली जा, नहीं तो इस बच्चे को चुड़ैल ने नहीं छोड़ना। मैंने कल्ले ने नहीं जाना, मुझे इस खेत से बाहर छुड़वा दे, उसके आगे पूत नहीं आते। सुनिए जी, सारे इस घर को भूत घर क्यों बोलते? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? क्यों है भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? पाजी ये तो खून है नींबू के अंदर। बस जी, मुझे नहीं और यहाँ रहना, छोटा सा बच्चा है हमारा। सुनो जी, हम यहाँ से चले जाते हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं और कोई अनहोनी ना हो जाए। हम बरनाला वापस चलते हैं ना, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। पाजी भाभी ना सही कह रही है पाजी, ये जगह मनूस है पाजी, मनूस भूतों का अड्डा है ये। पाजी यहाँ हमें किसी को भी कुछ भी हो सकता है पाजी। चलिए यहाँ से। तुम सब की बात समझता हूं मैं। पैसे भी तो नहीं है हमारे पास, पाई पाई जोड़ के सारे पैसे जमीन में लगा दिए। निहाल सिंह ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इन 4 पैसों से घर नहीं चलेगा प्रीतो। मेरे पास जितने पैसे थे सब खाद बीज में खर्च कर दिए। तो समझ नहीं रही है प्रीतो। देख, बच्चे की फिक्र मुझे भी है, अपनी जान से ज्यादा है। पर अगर इस तरह हम घर छोड़ के भाग गए ना, तो आगे भी हमें कहीं आसरा नहीं मिलेगा। अगर हम किसी भी तरीके से
पूजा पाठ करके कुछ भी करके भूतों को यहाँ से भगा देते हैं तो हम यहाँ पे रह सकते हैं प्रीतो। पाजी नहीं, पाजी आप यहाँ रुकने के बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। मैं बाहर गया था लेकिन कोई गाड़ी का इंतजाम ही नहीं हुआ। पाजी अब तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल पाएंगे। अगर बंदोबस्त नहीं हुआ था तो जल्दी घर वापस आ जाता। कम से कम पैदल बस स्टैंड तक जाके कुछ गाड़ी पकड़ लेते। इस हालत में पैदल जाएंगी आप? नहीं भाभी। ठीक है, तो फिर सुबह चलेंगे। कल बस, ट्रक, ट्रैक्टर जो भी मिला उससे निकल चलेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों ने अपना मन बना ही लिया ना तो चलते हैं सुबह। गाड़ी का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। अगर वो जमीन हमारी होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज मुझे। जी, मैंने यहाँ से भूतनी को जाते हुए देखा है। अब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो वही पागल बुढ़ा है। तुम ही रुको। तो पाजी कहाँ जा रहे हो पाजी? रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? क्या पता, वो सब हमें डराने के लिए कर रहे हो। आज तो मैं इस सब का पता लगा के रहूंगा। तूने नहीं जाना ना, तू रुक, मैं चला। पाजी मान जाओ, पाजी ना जाओ। पाजी अच्छा मैं आता हूँ। पाजी रुक जा, आज मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। बेटी गुड़िया, रुक जा, मुझे मिल तो ले अपने बाप को। बेटी अपने बाप को मिल तो ले। गुड़िया अपने बूढ़े बाप को। कहाँ गई तू? गुड़िया कहाँ चली गई तू? अपने बूढ़े बाप को मिल तो लेती। 10 साल पहले जान दे दी थी उसने। उधर ठाकुर भंवर सिंह अपने धोखेबाज बेटे को लेकर गया और इधर मेरी बेटी ने जान दे दी। वो बहुत प्यार करती थी उस। अब हर रात को उसकी आत्मा वापिस आती है यहाँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती यार। प्रीतो, प्रीतो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ प्रीतो? खून के आंसू रो रही है वो। तुम सब जाओ यहाँ से, वरना तुम सबका खून बहेगा यहाँ। तुम सबका खून बहेगा यहाँ। चले जाओ तुम सब यहाँ से, वरना खून और बहेगा। देख लिया आपने? क्या अपने आप को लगता है कि मैं जानबूझ के कर रहा है? अरे भाई, मेरी दोनों जीपें किराए पे गई हुई हैं, बस दोपहर तक वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये लो एडवांस। मुझे आज की आज ही चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, सत श्री अकाल।
धोखेबाज, तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे लखा बाजी आप, अरे यार इतने दिनों बाद मिले हो, मिलते ही आप गुस्सा हो रहे हो यार। मेरा तो जी करता है तेरा गला दबा दूं। कोई और जमीन दिखाकर मनूर जमीन बेची तूने मुझे। मेरी सारी जिंदगी की कमाई पानी में मिला दी तूने। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तू मेरा गिरेबान पकड़ा है। छोड़ मेरा गिरेबान, जाके गिरदावरी चेक कर, कहीं पे भी नाम नहीं है मेरा। बड़े आए थाने लेके जाने वाले, थाने क्या मैं कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हूँ। खरीद बिक्री में मैं शामिल था, कहीं पे साबित नहीं कर पाओगे, समझे क्या? चलता हूँ, सत श्री अकाल। निहाल, क्या कागजात में उसका नाम ही नहीं है? इसका मतलब हम उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। बस जितना नुकसान झेलना था ना, झेल लिया। अब और नुकसान नहीं झेलेंगे हम। तुम्हें याद है ना कल क्या हुआ था? याद है प्रीतो, मुझे सब याद है, पर इस बार बात कुछ और है। मुझे लगता है इन सब के पीछे निहाल सिंह का हाथ है। वो चाहता है कि हम लोग डर के यहाँ से भाग जाएं और फिर वो ये जमीन किसी और को मोटे दाम में बेच दे। मुझे एक दिन और दे दे प्रीतो, मैं निहाल सिंह का सच सबके सामने ला के रहूंगा। आपको जो करना है ना करो, पर एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। पाजी आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो पाजी। आप एक बार फिर से सोच लो, यहाँ हम सबकी जान को खतरा है। पाजी आप लखन की जमीन पर जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका पूरा परिवार सकते में था। वो बिना एक पल गवाए यहां से चले जाना चाहता था, लेकिन लखन को ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत की आड़ में उसके साथ कोई और ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। अपनी जमा पूंजी से कमाई जमीन को वो ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता था। क्या लखन का यह फैसला सही था? भूतों के बारे में मिल रही धमकी को नजरअंदाज करके कहीं वो अपने परिवार को खतरे में तो नहीं डाल रहा था? सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमेशा से ही बहस का मुद्दा रही। कई लोग इसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग इस विश्वास का फायदा भी उठाते हैं। सच और झूठ तो बाद में सामने आना था, लेकिन इस वक्त लखन इस सबसे ऊपर उठकर अपनी जमीन, अपने हक और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध था। तू डर मत, कोई भूत वूत नहीं है। निहाल करा रहा है ये सब। पाजी आपने सरबजीत के बारे में भी यही कहा, पर आपको याद है उस दिन जब अंदर खून बह रहा था, वो तो हमारे साथ बाहर था। पाजी लौट चलो पाजी। वो देख पाजी, फिर सोच लो पाजी सोच। वो देख वो रही, आजा आजा चल। पाजी फिर सोच लो पाजी। चल आजा आजा। वो देख, वो की पेड़ के पीछे। ये क्या? अरे जब से ये लोग आए हैं ना, भूतनी नाराज है। देखा नहीं, खून पी के लटका दिया पेड़ से। और अभी तक ये गए होते ना तो हमारा सरबजीत जिंदा होता। बस प्रीतो बस, सब ठीक हो जाएगा। क्या काम ठीक हो जाएगा? देख लिया अपनी जिद का नतीजा। एक आदमी ने तुम्हारी जमीन पर खुदकुशी कर ली और तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैं सच कहता हूँ जनाब, अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, हमने कुछ नहीं देखा। कल हमें भूतनी नजर आई थी, हम उसे पकड़ने गए थे। हमें लगा कि हम उसे दिमाग तो ठीक है तेरा, भूतनी को पकड़ने चला है। अरे तुझे भी पेड़ पे लटका देती वो। अरे यार कोई समझाओ इसे। लखन तुम इस भूत प्रेत के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अपनी ये जमीन बेचो और कहीं और निकल जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। क्या तब तक हम यहीं पर रहेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक। तो ठीक है, हम यही गांव में रुकेंगे, पर यहाँ नहीं रुकेंगे। कोई है जो हम अपने घर में एक दिन की जगह दे दे।
अरे मेरा छोटा सा बच्चा है, कोई तो रख लो। नहीं, अगर हम आप लोगों को हमारे घर में रखेंगे तो वो भूतनी हम पे भी नाराज हो जाएगी। चलो, हम लोग नहीं रखेंगे। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। आप तो हमारे पड़ोसी हैं ना, आप तो अपने घर में एक दिन की जगह दे दीजिए। माफ करना, पर मैं वो कोई और मदद चाहिए तो। बस कर, कितना गिड़गिड़ाएगी इनके आगे। वो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, अपनी मदद हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और प्रीतो, हम ये कर सकते हैं, कमजोर नहीं है हम। कहा था ना मैंने आपसे, और आपको सिर्फ अपनी जिद की पड़ी थी। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे हाँ, इसको तार को ना भैया इसके साथ जोड़ देना। ओ गुरु पाजी, ड्यूटी चला दो। लो भाभी, आ गया आपका पानी। हाँ हाँ, आ गया। हो गया। लो जी, बिजली भी आ गई घर में। अब कोई भूत वूत नहीं आएगा हमारे घर में। कल पंडित जी को बुलाकर स्पेशल पूजा भी रखवाई है, देखना आप सारे भूत भाग जाएंगे। ओ जी, मैंने नहीं आपसे गालगुल करनी, ये सब पहले क्यों नहीं किया? चलो अभी जरा बल्ब लगाओ अंदर। अरे भाभी जी, इतना भारी सामान आप मत उठाइए, मैं रख देता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। क्या हुआ? देखो ना क्या हो गया। बचाओ यार। कोई तो है, बचाओ उनको। बचाओ यार। पाजी तो मर गए, पाजी पाजी। परजाई जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और पाजी का पुलिस स्टेशन से आने के बाद दिखाई नहीं दिए? पागलों को कोई ठिकाना होता है क्या? जब दिल के मुंह उठा के चल पड़ते, गए उस पेड़ की ओर जहाँ लटकती हुई लाश मिली थी। जीते मैं बोल रही हूँ, ये एक दिन हम सबको मरवा देंगे। पाजी पेड़ से। पाजी, कभी तो किसी की सुन लिया करो। कल यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ और आप फिर यहाँ चले आए। सफेद कपड़े का टुकड़ा, ये उसी भूतनी की साड़ी का टुकड़ा है जो यहाँ घूमा करती है। भूत तो छाया होते हैं ना, भूत क्या सच्ची की साड़ी पहनते हैं? और वो साड़ी फट भी जाया करती है। पाजी, हमें ये करना चाहिए। हाँ, लातों से ना बड़े बड़े भूत भाग जाते। आज तो ये भूत नहीं रहेगी या हम। कहाँ गई? अभी तो यही थी। आंखों के सामने गायब हुई है पाजी, आंखों की। ये सच्ची वाली भूतनी है। आप ना घर चलो, भाभी घर पे अकेली है पाजी। एक बार चारों तरफ देखने तो दे। मैं कहीं नहीं जाने वाला।
यहीं कहीं छुपी होगी वो। आज तो इसका क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा मैं। तूने जाना ना, तू जा, भाभी का ख्याल रखना, मैं अभी आया। मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, अब जो होगा देखा जाएगा फिर। कौन है? कौन है? क्या हो पाजी, ठीक तो है? भूतनी है तो मुझे मारने के लिए तुझे आग के गोले क्यों चाहिए? हिम्मत है तो सामने आ। इतनी आसानी से नहीं मरने वाला मैं। आज मैं सारी रात यही रहूंगा। वो देख, आज ही कोई है वहां। जल्दी आ, जल्दी आ। कौन है यहाँ? गुरु तो तू है वो भूतनी? तेरी तो भूतनी के पास लुबान से पैदा होती थी। क्यों गुरु पाजी, ठीक कहा ना? मुझे भूत प्रेत के बारे में कोई मालूम नहीं है, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? गुरु की जमीन की डील के लिए भोले भाले लोगों को तू ही लाता था ना, तो उन्होंने मिलकर उल्लू बनाया लोगों को अब तक। हाँ, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। मैं एक एजेंट हूँ और गुरु भाई की जमीन भूत की वजह से बिकती नहीं थी, तो मैं पार्टी ढूंढ के लेके आता था और अपना कमीशन लेता था। ये तो कोई जुर्म नहीं है ना साहब। अब गुरु भाई उसके साथ क्या करते थे ये तो वही जाने। अच्छा बच्चों, जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब सच बोलोगे। ले जाओ इसे। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। मारा नहीं साहब, मारा नहीं, मैं सब बताता हूँ। लेकिन सही बोल रहा हूँ साहब, ये जो जमीन पे भूत प्रेत का चक्कर चल रहा है, मैं उसमें कहीं भी शामिल नहीं हूँ साहब। हाँ, मैं जमीन बिकवाने के लिए गिरदावरी में थोड़ा बहुत हेरफेर कर लेता था। क्यों गुरु भाई, अब क्या कहते हो? अब तो तुम्हारे खिलाफ गवाही भी है। सिर्फ फ्रॉड का केस नहीं पड़ेगा तुम पर, खून किया है तुमने, खून। सरबजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पहले उसे जहर दिया गया था, फिर फांसी से लटकाया गया था। मुझे तो पूरा यकीन है उन दो इलेक्ट्रिशियन की मौत के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। मैं सच कहता हूं साहब, मैं जमीन की लालच में लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। पर मैंने खून नहीं किया साहब। मैंने 4 बार ये जमीन बेची। अपने थोड़े से मुनाफे के लिए मैं लोगों को भूत बनकर डराया करता था, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं साहब, मैं खूनी नहीं हूं। हर खूनी यही कहता है। गुरु भाई किसी का खून नहीं कर सकते साहब। लक्ष्मी के मरने के बाद उसके भूत की अफवाह पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये खुद मुझे गुरु भाई ने बताया। उस अफवाह का फायदा उठाना अलग बात है साहब, और किसी का खून करना अलग बात है। गुरु भाई किसी का खून नहीं कर सकते साहब। मेरा दिल कहता है किसी का खून नहीं कर सकते साहब। ये लक्ष्मी कौन है? अरे सरजीत की बेटी। अच्छा, इसकी वकालत कर रहा है। ले जाओ इन्हें। गुरु और निहाल ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन गुरु बार बार यही कह रहा था कि उसने खून नहीं किया। अगर उसने खून नहीं किया तो आखिर खूनी था कौन? अब तक तो यह स्पष्ट हो चुका था कि उस जमीन पर जो भी कुछ हो रहा था उसका किसी भूत प्रेत से कुछ लेना देना नहीं था। तो फिर सरबजीत और बाकी मजदूरों को किसने मारा और उसका मकसद क्या था? और क्या लखन और उसका परिवार अब भी खतरे में था या वो सुरक्षित थे? जब सरबजीत की बेटी का नाम लक्ष्मी था तो यहाँ सोना है, यहाँ सोना है, ऐसा क्यों बोलता था? कोई अपनी ही बेटी को किसी और नाम से क्यों बुलाएगा? याद है पाजी, उस दिन वो उसे गुड़िया गुड़िया भी बुला रहा था। वो तो हर बाप अपनी बेटी को प्यार से कभी ना कभी तो गुड़िया बुलाता ही है। पर सोना, इसका क्या मतलब है? कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता। पाजी, पाजी, पाजी! क्या हुआ? निहाल और गुरु जमानत पे छूट गए। वो अपना बदला लेने जरूर आएंगे हमारे पास।
वो नहीं आएंगे। वहां से निकलते ही पुलिस की नजरें होंगी उन पर, और वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सामान बांधो अपना, हमें यहाँ नहीं रहना। कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे क्या हुआ है? कागज कहाँ है जमीन के? पर पाजी ऐसे अचानक क्या हो गया? जब आप भूत के डर से नहीं भागे तो अब ऐसा क्या हो गया? ये देखो निहाल और गुरु ने ये हाल किया है मेरा। कहते अगर कल सुबह हम यहाँ से निकले तो मेरे बेटे को मार देंगे। किसी जमीन के लिए मैं अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं आज ये जमीन बेच दूंगा। पाजी आप ठंड रखो, हम पुलिस के पास जाते हैं। निहाल और गुरु फिर से अंदर जाएंगे, देख लेना। मुझे अपने बेटे की जान के साथ कोई समझौता नहीं करना है। सामान बांधो अपना, मैं अभी जमीन बेच के आता हूँ। अरे पाजी देखा, मेरा शक सही निकला। अगर मार पीट कर मुझे डराने आए हो ना तो इतना सुन लो, मर जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। भाई तू हमें गलत समझ रहा है। हम तुझसे लड़ने नहीं, तुम्हारी मदद मांगने के लिए आए हैं। मैंने कोई खून नहीं किया, पर यह खून किसने किया है ये पता लगाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हें जमीन से भगाना चाहता था, मगर कोई और भी है जो शायद ये चाहता है। शायद इसलिए उसने सरबजीत का खून किया, पर इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? ये बात मुझे नहीं पता, पर एक बात समझ नहीं आ रही। अगर सरबजीत की बेटी का नाम लक्ष्मी था तो यहाँ सोना है, यहाँ सोना है, ऐसा क्यों कहता था? अब बात समझ में आई। सरबजीत जमीन के नीचे मीठा पानी ढूंढने वाला सरकारी कर्मचारी था। जहां सारे गांव का पानी खारा हो, वहां मीठा पानी सोने का भाव रखता है। शायद सरबजीत को पता लग गया होगा कि तुम्हारी जमीन के नीचे मीठे पानी का भंडार है, इसलिए वो कहता होगा सोना है, सोना है। अच्छा, तो ये बात थी। ये सोने वाली बात और किस किस को पता है? मेरे अलावा ये बात मेरी पत्नी प्रीतो और मेरा भाई जीत जानता था। जीत को तुम कहो कि मैं ये जमीन बेचना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? नहीं, जीत नहीं हो सकता वो आदमी। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। इसने आपको मारने के लिए गुरुपा जी की जीप का इस्तेमाल किया ताकि शक इन पर जाए। ले चलो थाने से। लालच ने तुझे इतना अंधा कर दिया था कि अपने ही पराग परजाई को मारने चला था, हैं? एक बात बता, गुरु को तो सरबजीत के काम के बारे में मालूम था, इसलिए उसने उसकी बात का मतलब निकाल लिया। पर तेरे को कैसे पता लगा सोने का मतलब पानी है? सब उसे पागल समझते थे, पर मैंने जब उसे पहली बार देखा मैं समझ गया था कि वो आदमी पागल नहीं है। ओ बाबा जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना 2 हाथ लगा के समझाता। मेरे पाजी और भाभी को डराना बंद करो। और ये क्या शराब की बोतल लेके आ जाते हो हमारे घर पे? मुझे मेरी बेटी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी बेटी लक्ष्मी का घर है वहाँ। लक्ष्मी? ये लक्ष्मी कौन है? उस दिन तो तुम सोना सोना कह रहे थे। मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी है। तो फिर ये सोना कौन है? सोना? अरे सोना तो जमीन के अंदर है, नीचे। उस जमीन के नीचे साफ पानी का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ
पानी सोने से भी ज्यादा महंगा है, वरना जमीन के नीचे सोना। फिर मैंने उसे बहला फुसला के वो पानी वाली जगह दिखाने के लिए कहा। अब उस जमीन की असली कीमत सिर्फ मुझे पता थी, और ऐसी सोना उगलने वाली जमीन मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। भूत की अफवाह तो पहले से ही फैली हुई थी। मैंने सोचा इसी का फायदा उठा के अपने पाजी और परजाई को मार देता हूं। इससे पहले मुझे सरबजीत को मारना जरूरी था, ताकि वो पानी वाली जगह किसी और को ना बता दे। इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर मैंने अपनी परजाई को मारने की कोशिश की, पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। अब सड़ना सारी जिंदगी जेल में। ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। जीत ने अपने ही भाई और भाभी को मारने की इसीलिए कोशिश की ताकि वो जमीन का अकेला मालिक बन सके जिसे लखन ने खरीदा था। क्या जमीन और जायदाद इतने मायने रखते हैं कि सारे रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं? एक तरफ जीत जैसे लोग जिसने पैसों के लिए रिश्तों और इंसानियत को ताक पर रख दिया, और दूसरी तरफ गुरु और निहाल जैसे लोग जो अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों को ठगने से बाज नहीं आते। निहाल और गुरु को लोगों को ठगने और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी धारा 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। जीत सिंह को सरबजीत और 2 कर्मचारियों की हत्या के लिए आईपीसी धारा 302 और लखन और प्रीतो की हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। भूत प्रेत की धारणाएं लोगों के मन में इस कदर बसी कि उससे मुक्ति पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर लखन ने भूत प्रेत के डर से वो जमीन खाली कर दी होती तो इस अफवाह के पीछे का सच कभी सामने नहीं आ पाता। इसीलिए बाहर के मुजरिमों से लड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने अंदर के अंधविश्वास और गलत धारणाओं से लड़ना, वरना हम इसी कमजोरी की वजह से अपराध का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और किसी भी हाल में अंधविश्वास को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान